तो हे गाइस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक बहू का दर्द भरी कहानी। कैसे खुद के पति और सास ने मिलके उसके पैर के जो घुटने हैं पीछे कर दिए, जो है उसको तोड़ दिया। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाली हूँ और वो औरत कौन है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, वो कौन थी और इतना क्रूरता क्यों हुआ उसके साथ। सारी वीडियो जो है इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा भी दुनिया है जो मतलब क्या ही बोल सकते हैं गाइस। आज भी दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है लेकिन बहू और बेटियों का अत्याचार जो है अभी भी बंद नहीं हुआ है। उस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि कैसे खुद के पति ने और उस पति की माँ ने मिलके पैर तोड़ दिए बहू के, जिस पैर से वो पूरे घर को संभाल रही थी चल चल के, जिस पैर से वो सारे काम कर रही थी उस पैर को तोड़ दिया गया उसके। और कैसे उसके साथ घर से निकाला गया, क्या किया गया, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो फुल वीडियो वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा एक औरत की दर्द क्या होती है, और जो सहती है उनको भी पता है कि क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी औरतें मेरी जो ये वीडियोस देख रही हैं वो भी सहती रहती हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उनके माँ बाप का सपोर्ट नहीं रहता है। माँ बाप गरीब रहते हैं, माँ बाप के घर में नहीं जाके रह सकते हैं। बहुत सारी औरतें हैं, कौन कौन ऐसी है कमेंट में करके बताओ। और कमेंट में नहीं बता पा रही हो तो एक हर्ट ही भेज दो तो समझ में आ जाएगा मुझे कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, स्वागत है आपका विधान की मम्मा के चैनल में। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक औरत की पैर टूट कैसे पति वाले ससुराल वाले इतने क्रूर हो जाते हैं कि बहू का अपने ही बीवी का जो है पैर तोड़ देते हैं और आगे से पीछे कर देते हैं। सोचो ये मंजर कितना खतरनाक होगा। तो शुरू होता है ये बात वहां से जब एक औरत जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो औरत का नाम मैं बाद में बताऊंगी, वो मेरी कोई अपनी ही है, मुझे पता है। मैं ऐसे फेक स्टोरी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी कहानी है ये, मैं बता रही हूँ। तो फिर एक औरत जो है बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस बुखार से तप रही थी उसको। तो गाइज उसको जो है एक लड़की और एक लड़का, दो बच्चे उसको थे और वो उन बच्चों का जो लालन पालन करती थी। वो छोटे छोटे दोनों बच्चे थे, 3 साल का एक था, 5 साल का एक था। तो उस टाइम पे वो बच्चों को देख देख के औरतें भी बीमार पड़ जाती है। तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, बीमार पड़ गई और फिर वो मतलब जो है बेड पे सो गई। और एक दिन उसको ऐसा हुआ कि वो सुबह में नहीं उठ पाई, जो कि 4 बजे। गांव में ऐसा होता है ना, 4 बजे उठ के सारे काम करो, सब कुछ करके रेडी करके रखो, 8 बजे तक खाना बन जाता है, 8 बजे सब लोग खा लेते हैं। गांव में ऐसा अभी भी हो रहा है। और किसके किसके वहां ऐसा होता है, कौन कौन 4-5 बजे उठता है, वो कमेंट करके बताओ मुझे। तो वो 4 बजे जो है बुखार से तप रही थी और उसका पति उधर सोया है, बीच में दो बच्चे हैं और इस साइड वो है। पति को कोई फर्क नहीं है कि बीवी को बुखार हुआ है क्या हुआ है। बहुत लोगों के साथ, सारे पति गलत नहीं होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ। कुछ एक ऐसे होते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो बीवी का दर्द नहीं समझते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो वो तब के सो रही है और सुबह के आई थिंक 7 बज गए थे, 7 बज गए थे और वो उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। उसको इतना तेज बुखार था, पूरी तप रही थी और उठ नहीं पा रही थी। बाद में उसकी सास जो आई और दरवाजा पीटने लगी। तो जो पति उठा और उसे मैं बोला, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो, तो अभी तक मोबाइल देखा, अभी तक 7 बजे तक तू सोई है, मेरी माँ काम करेगी क्या घर की, तू सो क्यों रही है, तू उठ क्यों नहीं रही है। और ये नहीं देख रहा है कि क्यों नहीं उठ रही। जो बीवी रोज काम करती है 4 बजे उठ के, वो एक दिन क्यों नहीं करेगी। ये तो सोचना चाहिए ना घर वालों को कि जो रोज काम करती है वो एक दिन क्यों नहीं करेगी। उसको कुछ तो प्रॉब्लम ऐसा होगा जिस वजह से वो नहीं कर रही है। तो फिर जो है वो बेचारी जो है उठ नहीं पा रही थी और उसने पति से बोला कि मुझे बुखार है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ, थोड़ा आप दरवाजा खोल दो, मम्मी जी क्या बुला रही है। तो वो उठा, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, मैं दरवाजा खोलूंगा, मुझे बोल रही दरवाजा खोलने के लिए। तो ऐसा जब वो बोला तो मतलब ये बोली कि ऐसा नहीं है। फिर वो उठी और उठ नहीं पा रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे। उसने सारी कहानी जो मुझे बताई तो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत बहनों के साथ ऐसा होता है, जो मेरी बहनें को मैं अवेयर कर पाऊँ कि उनको हेल्प कर पाऊँ, वो मुझे कांटेक्ट जरूर करने की कोशिश करना, कमेंट में ही बताना कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी मदद करो। तो मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपके साथ जरूर करूँगी, मरते दम करूँगी। मैंने
उन बहन का भी बहुत हेल्प किया और मैंने बहुतों की बहुत हेल्प की है, जितना मेरे से बन पाता है। मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, फिर भी मैं उनको मेंटली सपोर्ट बहुत अच्छे से देती हूँ। हाँ, तो फिर वो हुआ, वो बेचारी उठते उठते गई, दरवाजा खोली और सास ने तुरंत ऐसे बाल पकड़े, अभी तक क्यों सो रही है, अभी तक क्यों सो रही है। उसको नहीं फील हुआ होगा कि इसका बॉडी कितना हीट है, कितना गर्म है, फीवर है कि नहीं है, और ऐसा पकड़ के ऐसे धक्का दी और वो गिर गई। गिर के वो लड़की जो है वहां पे बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो बाद में उसके बच्चे दोनों जो है उठ गए, रोने लगे। तो फिर इन्होंने जो है देखा क्या नाटक कर रही है, कुछ नहीं। तो जब वो नहीं उठ रही है तो बाद में पति उठा और ऐसे एक गिलास पानी उसके मुंह पे फेंक दिया। सोचिए, एक औरत बीमार है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, कैसा लग रहा होगा। आप लोगों में बहुत सारी ऐसी बहनें मेरी होंगी जो ऐसा चीज सह रही होंगी। मैंने खुद सहा है, बहुत लोगों ने सहा है और बहुत लोग अभी सह रहे हैं, और कुछ लोग आवाज नहीं उठा पाते, कुछ लोग आवाज उठा लेते हैं। तो फिर पति ने फेंक दिया तो वो उठी, होश आया उसको और बोली मम्मी जी मैं रोज करती हूँ ना, मैं कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैं घर का काम ना करूँ, मैं तो रोज उठ जाती हूँ, लेकिन मम्मी जी आज मुझे बहुत तेज फीवर है, मतलब बुखार है बहुत ज़्यादा तेज और मैं नहीं उठ पा रही थी। मम्मी जी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं उठा जा रहा। और जिनको फीवर हुआ होगा वो फील करते होंगे कि वो उठा भी नहीं जाता, मुझे होता है तो मैं बेड से नहीं उठ पाती हूँ। तो फिर उसकी मम्मी बोली तुझे ही बुखार हुआ है, हम लोग नहीं औरतें हैं, हम लोग नहीं करते हैं, हमें नहीं बुखार होता है, उसी बुखार में हम अपना पूरा घर देखते रहिए। वो लेक्चर जो होता है औरतों का वो झाड़ने लगी। तो पूरा लेक्चर जब वो देने लगी तो वो बेचारी उठी और उठ के, एक तो बेहोश हुई थी, धक्का खा के गिरी थी, और फिर उठी और उठ के जा रही थी, जाते जाते अपना दरवाजा क्रॉस की और गिर गई। तो उसके पैर में जो है चोट लग गए, घुटने में। जब घुटने में चोट लग गए तो वो उसको क्या बोलते हैं, घुटने में चोट लगे तो वो बहुत रोने लगी कि मतलब अपने पति से बोली कि मेरे पैर में टूट गया कि क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। और सास ने बोला नाटक कर रही है, पति के साथ मिलके उसका पैर मोड़ दी। नाटक कर रही है, झूठ बोल रही, टूटा है, अभी हम बताते हैं पैर कैसे टूटता है, बोली और उसका पैर जो है मोड़ दी। मोड़ने के बाद वो चिल्लाई, लेकिन ऐसा आजू बाजू के लोग भी नहीं आते हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम होती है कि सास जिस घर की डायन होती है उस घर में कोई बाहर ही नहीं घुसता है, कोई सास और बहू के बीच में नहीं बोलता, चाहे उस बहू को मार डाले घर में तो भी नहीं आता है। आप लोग रिलेट कर रहे होगे इस मैटर से। आपकी सास खतरनाक होगी तो बाहर की कोई औरतें, कोई लड़कियां, कोई आदमी आप लोग के पास नहीं आएगा बात करने। तो उसको तोड़े और वो चिल्ला रही है। बाद में उसको जो है बोले कि घर से निकल जा। लेकिन अभी पति जब देखा पैर टूट गया है तो उसको लगा अब लफड़ा हो जाएगा, ये पुलिस कंप्लेंट करेगी या कुछ करेगी तो अब जो है हमें बहुत ही बुरी फंसने वाले हैं हम। तो उसका पैर टूटा है, वो वहीं पे पड़ी है और पति और सास जो है बाहर चले गए बात करने की, क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद उसने पुलिस कंप्लेंट किया, क्या किया, कैसे क्या हुआ, आपको मैं सब बताने वाली हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है 8 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि पैर टूटने के बाद वो सोई थी, फिर कैसे क्या हुआ, ठीक हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आपको। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। और आपको कोई बहन अगर मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो 112 नंबर पे कॉल करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं बता रही हूँ, पुलिस वाले आपकी बहुत हेल्प करेंगे, वो भगवान है हमारे लिए, क्योंकि जब हमारा कोई नहीं होता तो वो सिर्फ हमारे होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा क्या, किसी की दुख सुन के मतलब कष्ट होता है, मुझे तो रोना आता है, लेकिन क्या ही बोले, जितनी अपने से बन पाती है हम करते हैं। और आप लोग से भी जितना बन पाए उतना करिए, किसी का जितना भी आप हेल्प करेंगे आपको भगवान उतना दोगुना देगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, और क्या किया उसने, कैसे उसका पैर ठीक हुआ या वैसे ही रही, पूरा बताने वाली हूँ नेक्स्ट वाला ब्लॉग में जो कल आप देखोगे।